हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। आपने एकदम बहुत सही जगह क्लिक किया है। ध्यान से देखिए ज़रा। अब हम सबसे पहले ना मेंस्ट्रुएशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ज़्यादा मतलब मैं आपको सिर्फ सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताऊंगा। अब यहाँ पर 2D, टू डायमेंशन का मतलब होता है आपका जिसमें फिगर हमारी कितनी हो, हाइट उसमें ना हो, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात की जाए, उसको हम टू डायमेंशन फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेक्टेंगल मतलब आयत जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझें तो देखो, रेक्टेंगल जो होता है उसकी उसकी ये है, मैं नॉर्मल फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी चारों साइड बराबर हैं। तो इस ये 3D शेप में तो है नहीं, 2D शेप में है। 3D शेप का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि अभी देखो रक्षाबंधन आने वाली है, तो मिठाई का डब्बा, ठीक है भाई। मिठाई का डब्बा जो बेस होता है उसका हमेशा वो रेक्टेंगल शेप में रहता है, आयत की शेप में रहता है। उसको थोड़ी सी हाइट दे दी जाती है, तो किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3D फिगर हो गई। आपका वही सर्कुलर फिगर है, मान लो एक कॉइन है, उसको ऐसे कॉइन को बहुत सारे ऊपर तक रख दो, इतना ऊंचा हो जाएगा वो। तो वो जो कॉइन है पूरा बन गया, वो एक क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया, ठीक है दोस्तों। बेलन बन गया, समझ में आ गया सभी को। अच्छा, कोन का एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, सर्कुलर बेस हो गया, उसके ऊपर ले जाके चोंच से कंसंट्रेट मतलब उसके वर्टेक्स पे सबको मिला दो तो हमारा कोन बन जाएगा। तो वो सारी हमारी क्या होती है, 3D फिगर होती है। 2D फिगर कौन कौन सी होती है देखो ज़रा, ट्राइंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है, पॉलीगन बहुभुज। पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है जिसमें वैसे तो देखो ट्राइंगल भी एक हमारा पॉलीगन है, बहुभुज है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, बहुभुज है, ठीक है। सर्कल, ये आपकी सारे 2D फिगर होती है। अब ट्राइंगल में भी उसके टाइप्स बता देते हैं। स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। उसके आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल वो होता है बच्चा जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। आइसोलेसिस ट्राइंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज वो होता है बच्चा जिसकी दो साइड बराबर होती है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है बच्चा समकोण त्रिभुज जिसकी सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो, दो साइड बराबर हो ना हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ये साइड के बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया। ऐसे ही हम एंगल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बता देता हूँ फिर भी। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से कम हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल जिसके 90 से ज़्यादा एंगल का हो कोई भी एक एंगल, उसे बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और जिसका 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल। किस पे आते हैं बच्चा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी क्लियर ना हो या आवाज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग में कुछ ज़रूर से ज़रूर मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं। इसके भी आपके क्या हैं, मतलब 1 2 3 4 5 4 पार्ट हैं, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम दो होते हैं आपका, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। अभी हम डिटेल में इसके बारे में सब में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि भैया इसका मतलब एक तरीके से किसकी साइड क्या बराबर होती है, डायगोनल किसके बराबर होते हैं, विकर्ण किसके बराबर नहीं होते। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा बेटा, हिंदी वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जो हमारे गाँव के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अभी सुविधा नहीं हो पा रही कोचिंग जाने की, मान लो कि आपको पता ही है बिहार में इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मतलब कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, फिर वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, तो उनके पास अगर नेट की सुविधा होगी तो आराम से वो पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये सारे पैरेललोग्राम होते हैं। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। ट्राइपीजियम जो होता है पैरेललोग्राम नहीं होता, ठीक। ये चारों जो हैं आपका, ये फिगर किस में आ गई, आपकी क्वाड्रिलेटरल में आ गई। अच्छा, ये आपके सारे 2D फिगर होते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में इसको बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहला हमारे मन में आता है कि कोई भी अगर पूछता है तो बोलता है भैया एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है, कोई भी आपसे पूछेगा ना कि भाई एरिया क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे। तो एरिया सिंपल भाषा में अगर देखें, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सिंपल भाषा में देखें तो कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती हो, उसको जितनी भी जगह घेरती है उसका एरिया कहलाता है ना। द एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज ए अमाउंट ऑफ सरफेस एंड क्लोज विद इन इट्स बाउंड्री लाइन्स, इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन ए स्क्वायर यूनिट, इट इज़ कॉल्ड ए एरिया।
स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, तो उसे हम एरिया कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है बच्चा? पेरीमीटर वो चीज़ होती है कि जब कोई मान लो, जैसे मान लो ये कॉपी है ना, तो इस कॉपी का मतलब रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका ये ब्रेथ और ये लेंथ, इनको अगर दोनों को चारों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो नॉर्मल फिगर के लिए मतलब जो सर्कुलर नहीं होती उसे पैरामीटर बोलते हैं, और जो सर्कुलर फिगर होती है उसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पैरामीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ट्राइपीजियम मतलब समलम चतुर्भुज, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को डाउट? ठीक। तो पैरामीटर समझ में आ गया। जैसे स्क्वायर है तो उसके चारों साइड को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका पैरामीटर निकल आएगा, ठीक है, यानी चारों साइड का ऐड कर दोगे तो 4a हो जाएगा उसका पैरामीटर। इसके सारे फॉर्मूले हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, तो यहीं तक रोकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रखा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। A quadrilateral is a four-sided polygon within four angles, and there may be many kind of the quadrilateral. The sum of the all the angle is 360 डिग्री। जिसकी 4 साइड हो और 4 एंगल हो और उसके चारों एंगलों का सम 360 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड हो, 3 साइड से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो 3 साइड से 3 आकार से घिरी मतलब भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, और इसके एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब आता है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। इट इज़ अ 2D शेप, दे आर मेड ऑफ ए 3 और मोर देन द 3 स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन इज कॉल्ड द पॉलीगन। उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल क्या होता है बच्चा? सर्कल आप समझ ही सकते हैं, एक नॉर्मल मतलब जिसकी सारी एक सेंटर से डिस्टेंस कॉमन हो, उसे हम सर्कल कहते हैं। सर्कल इज अ सेट ऑफ द पॉइंट ऑन ए प्लेन विच इज लाइज एट अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। जैसे व्हील हो गया, बैंगल्स हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। देखो ये सेंटर हो गया, सेंटर मतलब केंद्र, यहाँ से एक लाइन डाली जिसे त्रिज्या बोलते हैं, और ये हमने यहाँ से उसे पकड़ के घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया, ठीक है। ये ए बी यहाँ पर इसने लिखा है डायमीटर, उसे व्यास कहते हैं, और डायमीटर का फॉर्मूला, व्यास का फॉर्मूला 2r होता है, ठीक है। और ओ ए हमारे रेडियस या त्रिज्या हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसमें कोड होता है, वो डिटेल में भी समझेंगे, कोड होता है बाकी। और सबसे लॉन्गेस्ट कोड को हम जीवा कहते हैं। जैसे मान लो 2 पॉइंट से जो टच करती है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मैं खींच दे के दिखाता हूँ आपको, ये अरे यार, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बच्चा? ये हमारी क्या हो गई? कोड हो गई, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट लाइन खींची ये कोड हो गई, और ये कोड मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले देखते हैं बेटा सर्कल के। सरकमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है बेटा? पैरामीटर हमेशा हम नॉर्मल फिगर को बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस सर्कुलर फिगर को, तो वो होता है 2πr। अब देखो 2r की वैल्यू क्या थी? d थी, तो इसे हम πd भी लिख सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा हो बुकों में तो आप टेंशन मत आइएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, ठीक। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है सर्कल का? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। या फिर हम r की वैल्यू आपको पता है d/2 होती है, तो यहाँ पुट कर दोगे तो πd²/4। अब सेमी पैरामीटर, सेमी सर्कल में कैसे होता है? आप मान लीजिए पिज़्ज़ा खाने गए तो भैया ऑब्वियस सी बात है उसका हाफ पार्ट आपने खा गए, ठीक है, और हाफ पार्ट आपके पास ही रह गया, ठीक है। किसी के साथ गए खाने तो आधा वो खा गए, आधा आप खा गए, तो आधा पार्ट जो होता है उसको हम अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। इट इज़ ए फिगर एनक्लोज बाय ए डायमीटर एंड देन पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस कट बाय इट, है ना। तो देखो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि पिज़्ज़ा खाने गए, बताइए किसके साथ जाएंगे बताइए आप, ठीक है। पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ पर आधा पार्ट बचा आपका, तो ये आपका एक तरीके से सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये डायमीटर हो गया, तो इसका फॉर्मूला देख लो बजरा। सरकमफ्रेंस मतलब पैरामीटर यानी परिधि, πr + 2r। πr देखो कैसे होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगी इसे πr बोलेंगे। टोटल 2πr थी, उसको 2 से डिवाइड मार दोगे तो πr बचेगा ना हमारा। देखो ऐसे टोटल 2πr था पूरा सर्कल का, आधा बचा तो ये हो गया। अब ये तो मैंने लिख दिया πr, बट हमारे पास ये भी डिस्टेंस तो आ रही है इसमें, तो ये हो गया r + r, कितना आ गया? 2r आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और 2r की वैल्यू d होती है, तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, ठीक है। एरिया इसका जो सर्कल का एरिया था उसका आधा कर दो, πr²/2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, ठीक है, इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ ए रेडियस r
वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज आर स्क्वायर होगा एरिया यहाँ पर, ठीक है। जब कभी भी सेमी सर्कल में अगर एक ट्रायंगल त्रिभुज बनाएंगे तो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखो हाइट हो गई इसकी रेडियस और ये भी रेडियस हो गई, और भाई रेडियस उसका दूना तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चा, है ना। तो बेस कितना हो गया आपका, देखो पूरा ट्रायंगल का आर इंटू आर 2r हो गया, है ना, और हाइट हो गई आर, तो 2 से 2 कट गया तो बच्चा क्या आर स्क्वायर आ गया ना। समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।